हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित कुमार है एंड मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ हमारा एक और एडिशन ऑफ वीकली स्टील मार्केट रिव्यू विच इज़ प्रेजेंटेड बाय स्टील ट्रेड इन्फो सर्विसेज भिलाई छत्तीसगढ़। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इस वीक की उतार चढ़ाव के बारे में, जैसे कि हम हर बार बात करते हैं। तो इसमें हम डिटेल्स में समझेंगे इस मार्केट के बारे में, जो मार्केट बीत चुका है उस बारे में, और आने वाला जो मार्केट है उसके बारे में। सो प्लीज़ आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। और इसी तरह हमारे वीकली रिव्यूज़ को देखने और सुनने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपसे कोई भी अपडेट छूटे नहीं, ताकि आप जान सकें कि मार्केट कैसा रहा और मार्केट आगे कैसा हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द मार्केट रिव्यू फ्रॉम 26 मई टू 1 अप्रैल 2024। सो हम शुरुआत करते हैं इनगेट और बिलेट के प्राइस से। सो अगर हम इनगेट के बारे में बात करा जाए तो इस वीक हमें इनगेट में अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिला है, जो कि हमने रिकॉर्ड किया है रायपुर में 700 का और मंडी में 700 का। वहीं दुर्गापुर में हमें 500 का इंक्रीज़ हमें देखने को मिला है। और हम बात करें बिलेट के बारे में, तो बिलेट में हमें सेम रायपुर और मंडी में हमें अच्छा खासा हाइक देखने को मिला है और दुर्गापुर में हमें 500 का हाइक देखने को मिला है। एंड आगे बढ़ते हैं हम टीएमटी एंड वायर मार्केट के बारे में। सो टीएमटी में हमें अप्रॉक्स 900 रुपीज़ का प्लस हमें देखने को मिला रायपुर मार्केट में, वहीं 600 रुपये मंडी में और 300 रुपये दुर्गापुर के रीजन में। एंड हम मूव करते हैं रायपुर में। तो रायपुर में हमें, जैसे कि आप सभी पता हो कि रायपुर आज अच्छा खासा मार्केट थोड़ा तेज़ हुआ है। सो वही हमें रायपुर मार्केट अप्रॉक्स इवनिंग क्लोज होते होते अप्रॉक्स 400 रुपीज़ प्लस देखने को मिला है और दुर्गापुर हमें अप्रॉक्स 500 रुपीज़ प्लस देखने को मिला है। एंड स्क्रैप एंड स्पंज के बारे में हम बात करते हैं। जैसे तो अपन स्क्रैप देखेंगे, स्क्रैप में हमें अप्रॉक्स 500 रुपीज़ रायपुर में प्लस देखने को मिला है, 500 रुपीज़ मंडी में एंड 300 रुपीज़ दुर्गापुर में हमें तेज़ देखने को मिला है। एंड वही हम बात करते हैं स्पंज मार्केट के बारे में। तो रायपुर में हमें स्पंज जो है वो -100 रुपीज़ देखने को मिला, जो कि मिक्स ट्रेंड था मार्केट में इस पूरे वीक में। वहीं हम स्टार्टिंग में हमें थोड़े बहुत मार्केट तेज़ मिले थे, फिर उसके बाद मिड आते आते डिमांड थोड़ा स्लो हो चुका था मार्केट में, बट एट द एंड मार्केट में फिर हमें थोड़ा तेज़ देखने को मिला। सो ये अप एंड डाउन दोनों रहा है इस मार्केट में, स्पंज के मार्केट में। तो वही रायपुर पैलेट और रायपुर स्पंज हमें 100 रुपये माइनस देखने को मिला है और दुर्गापुर पैलेट एंड स्पंज में हमें 200 से 100 रुपये प्लस देखने को मिला है। एंड आज हम बात करेंगे फेरोलॉयस के मंथली एंड वीकली दोनों रिव्यूज़ के बारे में। तो फेरोलॉयस के बारे में अगर बात किया जाए तो जो रायपुर के सिलिकॉन मैग्नीज के प्राइजेस है वो हमें इस मंथ में हमें अच्छा खासा हाई देखने को मिला है, जो कि 25% हमने रिकॉर्ड किया है, जो कि अप्रैल क्लोजिंग होते होते 72,000 था, बट मई क्लोजिंग होते होते 90,000 के आसपास पहुंच चुका है। ये इंक्रीज़ हमें इस बार थोड़ा पैनिक बाइंग के कारण और थोड़ा डिमांड के प्रेशर के कारण हमें देखने को मिला है, जो कि इंडिया एंड ग्लोबल दोनों मार्केट में एप्लीकेबल है। सो हम आई प्राइजेस के बारे में बात करते हैं। तो सिलिकॉन मैग्नीज के प्राइजेस में, रायपुर के सिलिकॉन मैग्नीज के प्राइस में हमें अप्रॉक्स 5,000 रुपीज़ इंक्रीज़ देखने को मिला है। वही फेरो मैग्नीज में हमने 5,800 का इंक्रीज़ रिकॉर्ड किया है। एंड आगे बढ़ते दुर्गापुर सिलिकॉन मैग्नीज के बारे में। तो दुर्गापुर सिलिकॉन मैग्नीज में हमने 3600 का तेज़ी हमने रिकॉर्ड किया है और वही फेरो मैग्नीज दुर्गापुर में हमने 4600 का तेज़ी रिकॉर्ड किया है। अब आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल प्राइजेस के बारे में। तो इंटरनेशनल प्राइजेस में देखा जाए चाइनीज़ आयरन और चाइनीज़ आयरन के जो रेट्स हैं इस बार हमें $6 के डाउनफॉल देखने को मिला है और वहीं चाइनीज़ रिबार में $4.15 का डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में। सो जैसे कि आप देख रहे हैं, यूएस के जो फिनिश स्टील की जो इम्पोर्ट है वो इस बार अप हुए हैं 1.6%। एंड जो ग्लोबल रिबार के प्राइजेस जो है वो इस मंथ जो है अच्छा खासा हमें डाउनफॉल देखने को मिला है। तो इसके पीछे जो मेन रीज़न बताया जा रहा है कि वो वीक डिमांड के कारण और हाई सप्लाई के कारण हमें मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिला है। और इसके पीछे रीज़न और बताया जा रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इंडिया में वो भी अभी डाउन साइड में है। सो इसलिए हमें थोड़ा बहुत मार्केट में हमें चेंजेस देखने को मिल रहा है। एंड वहीं जापान के आयरन स्टील प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स जो है उसमें हमें 6% का डिक्रीज़ डाउनफॉल देखने को मिला है। वहीं ताइवान के भी स्क्रैप के इम्पोर्ट्स में भी डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। एंड जैसे कि हमने बताया आपको कि जापान के आयरन स्टील प्रोडक्ट्स में हमें डाउनफॉल देखने को मिला था, वैसा ही जापान के स्टील स्क्रैप के एक्सपोर्ट्स में भी हमें 7.4% का डाउनफॉल देखने को मिला है। वहीं ये सारे डाउनफॉल देखते हुए ऑस्ट्रिया ने अपने जो स्टील प्रोडक्शन है उसमें 8.4% का रिडक्शन उन्होंने रिकॉर्ड किया है और वही ग्लोबल हॉट रोल्ड कॉइल्स के प्राइस भी इस बार डाउनफॉल ही रहे हैं। एंड वहीं चाइनीज़ कुकिंग कोल के रेट्स भी 11.82% डाउन रहे हैं। वही बात की जाए तो ग्लोबल स्क्रैप के प्राइस के बारे में, तो ग्लोबल स्क्रैप जो है वो इस महीने हमें थोड़ा बहुत स्टेबल मार्केट में हमने देखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं इंडियन स्टील न्यूज़ के बारे में। सो हम शुरुआत करेंगे इंडियन स्टेनलेस स्टील मार्केट से। सो जैसा कि हमने आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं, जो एक्सपोर्ट जो ग्रोथ है, एक्सपोर्ट जो स्टेनलेस स्टील मार्केट का है, जो वो बढ़ करके
वो इस वीक जो है इस मंथ जो है 20% इंक्रीज़ हुआ है बिकॉज ग्लोबल डिमांड फॉर इंडियन स्टील। और वही हम बात है प्रोडक्शन के बारे में, तो जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो 23% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ हुआ बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स। और वही हम सेगमेंट्स में आते हैं, तो जैसे हम फिनिश लॉन्ग के बारे में बात करें तो फिनिश लॉन्ग के जो एक्सपोर्ट है वो 8% इंक्रीज़ हुए हैं, और फिनिश फ्लैट के जो एक्सपोर्ट्स है वो 40% इंक्रीज़ हुआ ईयर ऑन ईयर। और वही हम बात करते हैं इंपोर्ट्स के बारे में, तो स्लैब सॉ जो है उसमें हमें थोड़ा इंक्रीज़ देखने को मिला है। वहीं स्क्रैप के जो वॉल्यूम्स है वो इस महीने हमें डाउनवर्ड्स दिखे हैं। एंड जैसा कि आप सभी को पता हो कि फर्स्ट वीक ऑफ मंथ में MOIL अपने रेट ओपन करते हैं। सो इस बार जो उन्होंने रेट ओपन किया है आज 1 तारीख को, वो अप्रॉक्स 30 to 35% इंक्रीज़ हुआ है फॉर द मंथ ऑफ जून 2024। और वही हम बात करते हैं इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। सो हमने रिकॉर्ड किया है कि इस बार इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो 6.2% इंक्रीज़ हुआ है ईयर ऑन ईयर। और वहीं सेल स्टील ने अपने नेट सेल्स में 139.46 करोड़ का इंक्रीज़ रिकॉर्ड किया है, जो कि 30.92% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ हुआ है। एंड एज पर गवर्नमेंट डेटा, इंडिया की जो GDP ग्रोथ है वो बढ़ करके टिल 2028 तक के 2.5% बढ़ने के चांसेस हैं। अब हम बात करते हैं इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में, तो इनपुट कॉस्ट में थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग कारण इंडियन जो सीमेंट प्राइस है उसमें हमने 8% अप्रॉक्स 8% का डाउनफॉल हमें रिकॉर्ड किया है। तो वहीं NMDC ने $6.02 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान किया है टू इंक्रीज़ देयर कैपेसिटी बाई 100 मिलियन मैट्रिक टन पर डे। और वहीं KIOCL ने नेट लॉस रिकॉर्ड किए 429.10 मिलियन का। टाटा स्टील के जो शिपमेंट्स है वो जनवरी से लेकर मार्च तक के इंक्रीज़ हुआ 11.6 क्वार्टर बाय क्वार्टर एंड 2.6 ईयर एंड ईयर। एंड वही हम वीकली बात किया जाए स्टेनलेस स्टील मार्केट के बारे में, तो आने वाले टाइम में जो हमें एज हम मार्केट से हमें रिव्यू मिला है, तो आने वाले टाइम में जो स्टेनलेस स्टील के मार्केट है वो थोड़े स्टेबल रहने के चांसेस है, क्योंकि जो बायर्स है वो थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइसेस यहाँ से थोड़ा डाउन जाएगा बिकॉज ऑफ द इलेक्शन, और थोड़े डिमांड यहाँ से निकल के आने के चांसेस है। इसलिए ये एज्यूम कर रहे हैं कि स्टेनलेस स्टील में हमें थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। एंड वहीं इंडिया के जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स थे अप्रैल मंथ की, वो 7% इंक्रीज़ हुए हैं। एंड इस मंथ के एंड होते होते NMDC ने अपने आयरन और फाइन्स के और लम्स के रेट्स में अप्रॉक्स 250 to 350 रुपीज़ पर टन इंक्रीज़ करने का अनाउंसमेंट किया है। सो आइए अब हम जानते हैं इस जो मार्केट जो बीत गया उसके ओवरव्यू के बारे में। तो जैसा हम बात करेंगे पहले स्क्रैप और स्पंज के बारे में, तो स्पंज के प्राइस में हमें किसी एरियाज़ में अप्रॉक्स 100 to 400 रुपीज़ पर टन का हमें डाउनफॉल इंक्रीज़ देखने को मिला है। वहीं सबसे ज़्यादा हमने 400 रुपीज़ दुर्गापुर में हमने रिकॉर्ड किया है। और वही स्क्रैप के प्राइजेस भी हमें अप्रॉक्स 300 to 500 पर टन हमें अपसाइड देखने को मिला है। और वही हम बात करते हैं सेमी फिनिश्ड के बारे में, तो सेमी फिनिश जो है वो डोमेस्टिक मार्केट में अप्रॉक्स 200 to 600 रुपीज़ हमें इंक्रीज़ देखने को मिला है मैनी एरियाज़ में। और सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हमें जो देखने को मिला है वो है अप्रॉक्स 700 रुपीज़ मंडी एंड रायपुर में। एंड हम आगे बढ़ते हैं TMT के बारे में, तो TMT में इस वीक हमें दोनों साइड हमें डिमांड देखने को मिला, लाइक कभी डिमांड अप साइड था, कभी डिमांड डाउन साइड था। स्टार्टिंग में तो मार्केट थोड़ा अच्छा खासा दिख रहा था, बट मिडिल ऑफ द वीक में हमें थोड़ा सा डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। बट एंड होते होते मार्केट हमें थोड़ा बहुत तेज़ी देखने को मिला था। और जैसे कि हमने पिछले हमारे स्लाइड में बताया था कि रायपुर जो है वो अप्रॉक्स 900 रुपीज़ पर टन का इस बार हाइक उसने रिकॉर्ड किया है इस वीक में। और वही हम बात करते हैं रॉ मटेरियल के प्राइसेस के बारे में, तो आयरन और कोल के प्राइस जो है वो इस वीक भी थोड़ा अच्छे स्ट्रॉन्ग रहे हैं, बिकॉज NMDC ने अपने जो रेट्स में जो इंक्रीज़ किया था और OMC के जो ऑप्शन हुए थे उसमें उनके पूरे क्वालिटी बिक गए थे। सो उन सब चीज़ों को देखते हुए आयरन और का मार्केट इस हफ्ते अच्छा रहा है। एंड हम बात करें फेरोलेस के बारे में, तो सिलिको मैंगनीज के रेट्स में हमें अप्रॉक्स 2750 पर टन का राइस देखने को मिला है। वहीं फेरो मैंगनीज में हमें 5200 का इंक्रीज़ देखने को मिला है। फेरो सिलिको के प्राइस में हमें अप्रॉक्स 150 रुपीज़ का हाइक देखने को मिला है। वहीं फेरो क्रोम के रेट में हमें अप्रॉक्स 500 रुपीज़ का डाउनफॉल देखने को मिला है। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये पिछला हफ्ता जो था वो मार्केट तेज़ ही रहा है, बट कभी कभी कहीं पर मार्केट डाउन साइड गया है, बट एंड में मार्केट अपर साइड ही रहा है। हमने रिकॉर्ड किया है, हमने बात किया, हमने हमारे जो ट्रेडर्स, हम जिससे बात करते हैं ट्रेडर्स हो गए, कम्युनिटी हो गए, सो उनका कहना ये है कि इस वीक जो है वो एंड यूज़र्स से उन्हें उतना अच्छा खासा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। सो जो ट्रेडिंग जो हो रहा है, जो थोड़ा बहुत हो रहा है, वो अपनी डिमांड के हिसाब से ही वो ले रहे हैं, लाइक जो वो बेच पा रहे हैं वही उतना माल ले रहे हैं। सो अभी कोई इतना बल्क बाइंग नहीं कर रहा है मार्केट कंडीशन को देखते हुए।
सो हम आगे एज्यूम करते हैं कि मार्केट थोड़ा सा तेज़ रहने का चांसेस है। सो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि इस हफ्ते का आने वाला जो वीक है उसका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हु विल विन द रेस, द 3 Ws ऑफ 2024। तो जैसे कि आप सभी पता है कि मंडे को मीन्स कल इलेक्शन के जो रिजल्ट्स है वो आने वाले हैं। एंड आप सब जानते हैं कि इलेक्शन के कारण गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो टेंडर्स थे, लाइक कंस्ट्रक्शन का काम था, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट थे, वो बहुत सारे अभी होल्ड में चले गए हैं बिकॉज ऑफ इलेक्शंस। सो अगर इलेक्शन के रिजल्ट्स आ जाते हैं कल के डेट में तो बहुत जल्द से जल्द इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश में है। सो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा स्पेंडिंग होता है, ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो मार्केट में जो स्टील की जो डिमांड है वो अप्रॉक्स 11% बढ़ने के चांसेस है टिल 2024 टू 2025। सो जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट टेंडर्स भी ओपन हो जाएंगे। सो चांसेस ये है कि अगला हफ्ता मार्केट तेज़ रहेगा। अगला हफ्ता क्या, अगले 10 दिन तक के मार्केट हमें थोड़ा तेज़ देखने को मिल सकता है। एंड वही हम बात करेंगे इलेक्शन के बाद आयरन ओर और कोल, कुकिंग कोल की डिमांड के बारे में। सो जो जो कुकिंग कोल और आयरन ओर का जो डिमांड है, हमें ऐसा लग रहा है कि आगे चल करके थोड़ा तेज़ होने के चांसेस है, बट वहीं थोड़े ज़्यादा खर्चे हो सकते हैं फॉर बाइंग द प्रोडक्ट्स, क्योंकि आगे चल करके हमें थोड़ा अच्छा खासा डिमांड देखने को मिल रहा है। सो जहाँ डिमांड बढ़ेगा तो वहाँ सप्लाई में थोड़ा दिक्कत तो आ सकता है मार्केट में। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आगे चल के जो आयरन और कुकिंग कोल की डिमांड है उसमें थोड़ा तेज़ी देखने को मिलेगा। एंड वही जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया ने जो फेरस स्क्रैप जो इंपोर्ट किया था वो 12.11 मिलियन का था। सो गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से जो फेरस स्क्रैप का जो इंपोर्ट का जो डिमांड है वो इस बार फिर से बढ़ने के चांसेस है। सो ऐसा लग रहा है कि लाइक जैसे क्या आप सब जानते हैं कि अभी किसी ने बल्क बाइंग अभी नहीं किया नहीं है। सो बहुत सारे लोग क्या है वेट कर रहे हैं कि मानसून के पहले बल्क बाइंग करने का। सो अगर लाइक डिमांड हम इन मार्केट में नज़र आता है तो लोग क्या यहाँ से बल्क बाइंग करने के लिए भी सोचेंगे। सो हम एज्यूम कर सकते हैं कि आने वाला 10 दिन जो है वो मार्केट अपसाइड ही हमें दिख रहा है। सो इस वीक के लिए बस इतना ही। एंड अगर आप हमारे लाइक न्यूज़ को और इनसाइट्स को आप ज़्यादा डीपली देखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं हमारे प्राइजेस के बारे में, सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप हमारे स्टिल ट्रेड का जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि एंड्रॉयड डिवाइसेस में अवेलेबल है, और सेम चीज़ हमारे वेबसाइट्स में भी अवेलेबल है। सो आप वहाँ जाइए और डिटेल में डिटेल्स में आप जानकारी ले सकते हैं इंडियन स्टील के बारे में। सो बस इस वीक में इतना ही, और आगे इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए या सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।